बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर पर बढ़ा टकराव। केंद्र के आदेश के बावजूद दिल्ली नहीं पहुंचे अल्पन बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, केंद्र का आदेश असंवैधानिक, अफसर को दिल्ली नहीं भेज सकते। केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को आज सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। यास तूफान पर समीक्षा बैठक में पीएम को इंतजार कराने का आरोप। सूत्रों का दावा, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली नहीं लौटने पर फिलहाल कार्मिक मंत्रालय कोई एक्शन नहीं लेगा। अल्पन आज ही हो रहे हैं रिटायर। केंद्र और बंगाल के बीच झगड़े में कूदे केजरीवाल। ट्विटर पर लिखा, ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, वैक्सीन उपलब्ध कराने का है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। 25 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। हाई लेवल कमेटी करेगी मुलाकात। कल कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू से मिलेगी कमेटी। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच यूपी में आज और कल बीजेपी की समीक्षा बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और सह प्रभारी संजीव चौरसिया मौजूद रहेंगे। गंगा में मिल रहे शवों पर आरएसएस के सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा, मीडिया को बिना किसी डर के तथ्यों के साथ सच दिखाना चाहिए। यूपी के उन्नाव में बारिश के बाद गंगा किनारे दफनाए गए शव पानी में बहते दिखे। संक्रमण का खतरा बढ़ा, तस्वीरें आई सामने। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक एक सांस के लिए तरसा दिया। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद लोगों की गई जान, जिम्मेदार कौन? कोरोना संकट में तेल की महंगाई ने रुलाया। आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 26 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए के पार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की। अर्जी देने वाले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, गडकरी महाराष्ट्र की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। सही आदमी गलत पार्टी में काम कर रहा है। केरल विधानसभा में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने का प्रस्ताव पास। बीफ बैन जैसे फैसलों की वजह से विवादों में है पटेल। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से कम नए केस। 24 घंटे में 1,52,000 नए मरीज मिले। 3,128 लोगों की मौत। अब तक 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बड़ी कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने की दर 91% पहुंची। दिल्ली समेत कई राज्यों में संक्रमण दर 5% से नीचे। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप। सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसे लक्षण होने का दावा। एक बच्चे की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आईआईटी हैदराबाद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बनाई नई दवा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार। दवा की कीमत 200 रुपए रहने का अनुमान। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से कम मामले। 24 घंटे में संक्रमण के 946 मरीज मिले। 78 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के बीजेपी सांसद हंसराज हंस के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बवाना में हुआ था कार्यक्रम। यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी गिरावट। एक दिन में 1908 केस मिले। 140 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से राहत। 24 घंटे में 2000 से कम केस आए सामने। 25 लोगों की कोरोना से गई जान। बिहार में कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना का ऐलान। अनाथ बच्चों को 18 साल तक हर महीने 1500 रुपए आर्थिक मदद देगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार का कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 5000 रुपए प्रति महीने मदद का ऐलान। हर महीने राशन और फ्री शिक्षा देगी शिवराज सरकार। दिल्ली में आज से अनलॉक का पहला चरण। पहले हफ्ते में फैक्ट्री खोलने और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत। बाकी पाबंदियां 7 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी।
दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 1.5 महीने बाद काम पर लौटे लोग, फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ शुरू हुआ काम। यूपी के 55 जिलों में कर्फ्यू में राहत का ऐलान। कल से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। शनिवार रविवार बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 600 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में 1 हफ्ते और जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। एमपी में कल से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। राशन, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की इजाजत। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति। हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाने का ऐलान। दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। शर्तों के साथ सीमित संख्या में मॉल्स खोलने की भी इजाजत। जम्मू कश्मीर में कल से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। प्रशासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सभी 20 जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 15 जून तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक बड़ी पाबंदियां, लेकिन आज से हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सभी सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, कई जिलों में संक्रमण में अभी काबू नहीं, सख्त लॉकडाउन नहीं, थोड़ी पाबंदी की जरूरत है। बिहार में 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ने के आसार। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होगा फैसला। लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद। राजस्थान में भी 8 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, लेकिन कुछ राहत मिलने की उम्मीद। आज हो सकता है ऐलान। तेलंगाना में 10 दिन और बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी छूट। तमिलनाडु में भी 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। कर्नाटक और पुडुचेरी में भी 7 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। केरल के सीएम पिनराई विजयन का राज्य में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। कहा, लगातार 3 दिन तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 15% से नीचे आने पर लॉकडाउन हटेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ओडिशा सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। राज्य में 17 जून की सुबह तक जारी रहेंगी पाबंदियां। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भी लॉकडाउन बढ़ा। नागालैंड और मणिपुर में 11 जून तक रहेंगी पाबंदियां। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 7 जून तक, तो मिजोरम में 6 जून तक लॉकडाउन। देश में अगले महीने कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। 6 करोड़ 9 लाख टीके राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। कहा, जून में हम 10 करोड़ वैक्सीन की डोज सरकार को देंगे। हमारे कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का दावा, कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का 1 डोज ही काफी है। प्रोफेसर चौबे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कांग्रेस पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, पहले कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, अब उन्हीं कंपनियों से ज्यादा वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। देश में कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद एक और बीमारी की आशंका। बच्चों पर मंडरा रहा है MIS-C सिंड्रोम का खतरा। पेट दर्द, चेहरे पर सूजन, सांस लेने में परेशानी, आंखें लाल होना, शरीर पर रैशेज जैसे दिख सकते हैं लक्षण। केरल में कोरोना का प्रकोप जारी। एक दिन में 19,894 नए केस मिले। 186 लोगों की गई जान। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी में कोरोना संक्रमित का शव फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुल से नदी में शव फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था। यूपी के अलीगढ़ में ड्रग विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारकर 2 करोड़ रुपए की दवाइयां पकड़ी। जमाखोरी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने आधौन गांव में अवैध शराब पकड़ी। 50,000 का इनामी विपिन यादव भी गिरफ्तार।
पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। सैंड आर्ट बनाने में हुआ 5 टन रेत का इस्तेमाल। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर भी होगी सुनवाई। सर्वोच्च अदालत ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स भी बनाई गई है। महाराष्ट्र के 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, परीक्षा पर जल्द फैसला लेंगे। पीएम मोदी से पूरे देश में परीक्षा को लेकर एक पॉलिसी बनाने की अपील की। मुंबई में आज दूसरी मेट्रो लाइन का ट्रायल रन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे दिखाएंगे हरी झंडी। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रहेंगे मौजूद। मुंबई में मंत्रालय में बम होने की सूचना फर्जी निकली। नागपुर के सागर काशीनाथ ने फोन करके मंत्रालय में बम होने की सूचना दी थी। मामले की जांच जारी। सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर हुए। कोलकाता में ईस्टर्न कमान के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे सेना की पूर्वी कमान के नए प्रमुख। अभी अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। महाराष्ट्र के पालघर में गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज से रिश्ते तेल को निकालने का काम तेज। ताउते तूफान के बाद 13 दिन से समंदर में फंसा है जहाज। डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती हुआ मेहुल चोकसी। शरीर पर चोट के निशान की तस्वीरें आई थी सामने। मेहुल चोकसी के वकील ने मारपीट का आरोप लगाया था। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश तेज। प्रत्यर्पण के दस्तावेज लेकर डोमिनिका पहुंचा भारत का प्राइवेट जेट। एंटीगा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन का दावा, गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर डोमिनिका गया था मेहुल चोकसी। ब्राउन ने एक रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। मौसम विभाग के मुताबिक देश में देरी से पहुंचेगा मानसून। 3 जून को केरल में दस्तक देने की उम्मीद। पहले 30 मई को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान था। दिल्ली और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश की संभावना। एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना बना रही है बंकर और कैंप। गांव को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने की साजिश। पीओके के नागरिक ने वीडियो बनाकर खुलासा किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत से बातचीत के लिए रखी शर्त। कहा, जम्मू कश्मीर में पहले जैसी स्थिति बहाल हो तभी वार्ता संभव। साथ ही पत्रकार की पिटाई से नाराज हामिद मीर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना को दी चेतावनी। कहा, अगली बार ऐसा हुआ तो कमांडरों के घर में ही रहकर कारनामे का खुलासा करूंगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने फिर खोला मोर्चा। 4 जुलाई से 11 दलों के गठबंधन का देश भर में आंदोलन। हमास के बाद अब आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजराइल को दी धमकी। कहा, हमारे किसी भी कमांडर को मारा तो तेल अवीव पर तुरंत बमबारी शुरू कर देंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बच्चों के सम्मान में सभी सरकारी इमारतों के झंडे आधे झुकाने के दिए आदेश। एक आवासीय स्कूल से 200 से ज्यादा बच्चों के दफन शव मिले थे। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट। ब्रिटेन और भारत में मिले स्ट्रेन से भी ज्यादा घातक होने का दावा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कोरोना का कहर। बांग्लादेश में 6 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। न्यूजीलैंड के होम्स में भारी बारिश के बाद बाढ़। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राहत और बचाव के लिए सेना तैनात। अमेरिका के टेनेसी राज्य की झील में क्रैश हुआ विमान। 7 लोगों के मारे जाने की आशंका। झील में सर्च ऑपरेशन जारी। परिवार के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची कंगना रनौत ने तस्वीरें शेयर की। मां और बहन रंगोली के साथ आई नजर।
सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू सहायक केशव और नीरज की हो सकती है गिरफ्तारी। एनसीबी की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने खोले राज, कहा केशव और नीरज ही ड्रग्स लाकर देते थे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की तस्वीर को फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट ने कवर पेज पर छापा। सोनू ने ट्वीट कर कहा, शुक्रिया, वर्षों पहले इस मैगजीन ने उनके फोटो को रिजेक्ट कर दिया था। सलमान खान को लेकर कमाल खान और मिका सिंह में जुबानी जंग। केआरके ने मिका सिंह को कहे अपशब्द, सिंगर का पलटवार, कहा मैं करण जौहर या अनुराग कश्यप नहीं, उसका बाप हूं। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बेटे अरिन ने फ्लाइंग कलर्स के साथ हाई स्कूल पास किया। माधुरी ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी जताई, लिखा राम और मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, भूमि और तापसी समेत कई सितारे देंगे धरती को बचाने का संदेश। यूएन के सहयोग से बन रहा म्यूजिक वीडियो। कोरोना के चलते एसबीआई ने नॉन होम ब्रांच से कैश निकालने के नियमों में किया बदलाव। अब नॉन होम ब्रांच से एक दिन में निकाल सकेंगे 25,000 रुपए। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी का जलवा कायम। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड। पूजा ने 75 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मवलूदा मोल्दोनोवा को हराया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिताब जीतने से चूकी मैरीकॉम। 51 किलोग्राम वर्ग में मैरीकॉम के खाते में सिल्वर। 2 बार के विश्व चैंपियन नाजिम काजेबे ने फाइनल में 3-2 से हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।